हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए बीएससी 6 सेमेस्टर होम साइंस का सेकंड पेपर लेकर आई हूं, जो कि एग्ज़ाम आप लोगों का 24 जून को होने वाला है। पेपर का नाम है स्टूडेंट रिसर्च मैथोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अनुसंधान पद्धतियाँ एवं लिंग विकास। ठीक है स्टूडेंट, ये वीडियो जो है, जो हमारे बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी नेट और रियलिटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं होम साइंस सब्जेक्ट से, ये वीडियो जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। स्टूडेंट, चैनल का नाम क्या है, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। अगर जो बच्चे हमारे मतलब आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसकी पूर्व की क्लासेस भी यूट्यूब पर जाकर वो प्ले लिस्ट के जरिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट आप लोगों का जिस तरह से मैंने फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर कुल टोटल 14 क्लास आप लोगों को हमने दिया था, उन 14 क्लास में से आप लोगों का 60+ क्वेश्चन आप लोगों का आया था। स्टूडेंट, उसी तरह से मेरा इस सेकंड पेपर में भी यही कोशिश है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नॉलेज दे सकूं और आप लोग अपना पेपर अच्छे से कर सके, और इस मॉडल पेपर से भी आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सके। स्टूडेंट, तो ओके स्टूडेंट, आइए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम आप लोगों का यूनिट, स्टूडेंट याद रखिएगा, यूनिट 8 और 7 जो है, ये 2 यूनिट हमने आप लोगों का कंप्लीट किया है। उससे जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे वो सारे एमसीक्यू हमने इसमें लिया है। ओके स्टूडेंट, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि उद्यमिता एक नौ है। स्टूडेंट, नाउ नहीं होगा, 9 परिवर्तनकारी कार्य है जो स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, जोसेफ शुम्पीटर, दूसरा ऑप्शन है एच कॉल, तीसरा ऑप्शन है मोजत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो ये परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा दिया गया है। स्टूडेंट ठीक है, ये देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये शुम्पीटर की स्पेलिंग जो है गलत है, ये आपका ऐसे लिखाएगा। ठीक है, ऑप्शन में ऐसे रहेगा शुम्पीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उद्यमिता एक नौ, यहाँ पर नाव नहीं है, 9 परिवर्तनकारी कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य है। यह कथन किसका है, तो जोसेफ शुम्पीटर का कथन है। स्टूडेंट ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते। स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है। उद्यमिता 3 आधारभूत तथ्यों का जोड़ है। कौन कौन सा है? अन्वेषण, नवप्रवर्तन और अनुकूलन। यह कथन किसका है? स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या दिया, HW जॉनसन, दूसरा ऑप्शन ट्रैक्टर, तीसरा ऑप्शन जोसेफ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये जो कथन है किसका है? स्टूडेंट याद रखिएगा कि HW जॉनसन का है। स्टूडेंट ठीक है, अब देखिए, उद्यमिता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बिजनेस से संबंधित है, उद्योग धंधे से। ठीक है, किससे संबंधित है? आपका बिजनेस से या उद्योग धंधे जो होते हैं ना स्टूडेंट, उससे संबंधित होता है। उद्यमिता का अर्थ जो होता है उससे लिया गया। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकता है, इसी को उठाकर बोल देगा उद्यमिता के आधारभूत तत्व कितने हैं? तो आप याद रखिएगा कि अन्वेषण होता है, नवप्रवर्तन और अनुकूलन होता है। स्टूडेंट ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उद्यमिता सामाजिक निर्णय का वह स्वरूप है जो आर्थिक नवप्रवर्तनों द्वारा संपादित किया जाता है। यह कथन किसका है? ठीक है, उद्यमिता सामाजिक निर्णय का वह स्वरूप है जो आर्थिक नवप्रवर्तनों द्वारा संपादित किया जाता है। यह कथन किसका है? तो रॉबर्ट लैब का है, जोसेफ का है, जॉनसन का है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट लैब ने जो है ये परिभाषा जो है दिया था। स्टूडेंट ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते। स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए, उद्यमिता की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जो है बिजनेसमैन का क्या अवधारणा होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हमने स्टूडेंट जितने भी पॉइंट्स बनते हैं आप लोगों को वो 6 पॉइंट्स हमने दे दिया है। ठीक है, तो वो कौन कौन से 6 पॉइंट है? तो पहला क्या है आपका, जोखिम अवधारणा। ठीक है, जोखिम मतलब खतरा उठाने की अवधारणा। फिर क्या है, संगठन एवं समन्वय की अवधारणा। फिर क्या है, प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा। उद्यमिता
की नव परिवर्तन अवधारणा, मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा और समूह प्रतिक्रियाशीलता की अवधारणा। ये सब क्या है? ये सब आपके उद्यमिता की जो है क्या है स्टूडेंट, आपकी अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आपके 6 पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए स्टूडेंट। इन 6 में से कोई भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। ओके स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि उद्यमिता की विशेषताएं या प्रकृति होती हैं, यानी उद्यमिता जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उसका क्या नेचर होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो देखिए उद्यमिता क्या होती है? सृजनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, जोखिम वहन करने की क्षमता होती है। फिर क्या है? नवाचार की योग्यता इसमें पाया जाता है, यानी नए नए विचार प्रकट करने की योग्यता होती है। फिर क्या है? अवसरों की खोज होती है। ठीक है, कोई भी उद्योग धंधे में क्या करते हैं हम? अवसर की खोज ही ना करते हैं। फिर क्या है? माध्यम, उद्यमिता जो है माध्यम प्रबंध है, यानी हमको कमाने का एक जरिया होता है। फिर क्या? उद्यमिता प्रेरणात्मक क्रिया है, हम किसी से प्रेरित होकर अपना उद्योग धंधा जो है शुरू करते हैं। फिर क्या है? संचालन है। ठीक है, उद्यमिता क्या है? संचालन है। ये सब आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए हम आगे, सॉरी इसमें देखिए अभी और है, तो संचालन तक आपका हुआ था, तो याद रखिए। देखिए इसमें और है कि उद्यमिता ज्ञान पर आधारित होता है, ये भी बात सही है। उद्यमिता पर्यावरण की उपज होती है, यानी हम क्या करते, पेड़ पौधे ये सब जो लगाते, कृषि का करते, तो वो क्या हुआ? वो भी तो आपका उद्योग धंधे से संबंधित हुआ। फिर क्या है? उद्यमिता लाभ प्राप्त करने का एक साधन होता है, स्वयं की पहचान बनाने की का एक माध्यम होता है। जैसे हम सेल्फ डिपेंड होकर अपना कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें क्या होगी? हमारी सेल्फ आइडेंटिटी होगी ना स्टूडेंट। फिर क्या है? समाज में नए उत्पाद लाने का जरिया होता है, हम समाज में कैसे नए नए मतलब प्रोडक्ट ला सकते हैं, उसका जरिया भी क्या होता है? उद्यमिता होता है। फिर क्या? उद्यमिता जन्मजात गुण नहीं बल्कि उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, कोई भी उद्यमिता जो होती है उसमें क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये जन्मजात होती है, इसमें क्या है? ये मतलब हम ग्रहण करते हैं। फिर क्या है? नेतृत्व क्षमता का विकास स्वयं होता है। इसमें क्या होता है? लीडरशिप की जो भावना होती है वो खुद की खुद आती है। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स थे स्टूडेंट, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है? प्रेरणा शब्द किस भाषा का शब्द है? पहला ऑप्शन है लैटिन भाषा, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक भाषा, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि प्रेरणा शब्द यानी मोटिवेशन शब्द जो है किससे लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, मोटिवेशन शब्द। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मोटिवेशन शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। और प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट करने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए स्टूडेंट। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। जो सामने जो है आप लोगों का अंगूठे का निशान बना होता है ना स्टूडेंट, ऊपर करके ऐसे ऐसे, इसी को आप लोग कर देंगे तो ये हमारा वीडियो क्या हो जाएगा? लाइक हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लोग अपने जितने भी परिचित हैं उनको आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पहले की क्लास जो है प्ले लिस्ट के जरिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है स्टूडेंट, जहाँ पर टाइटल लिखा रहता है ना, उसको आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा और वहाँ पे जितने भी मेरे क्लासेस हैं यूट्यूब पर अवेलेबल, वहाँ से भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाकर वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। या फिर वीडियो के अंत में जो स्क्रीन पर आप लोगों का पूर्व क्लासेस की वीडियो जो है दोनों साइड दिखाई देती है, लेफ्ट एंड राइट, तो आप उस पर भी क्लिक करके आप जो है पहले की क्लास देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए अब हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट? अगला प्रश्न है कि प्रेरणा शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, देखिए प्रेरणा शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है गति, दूसरा ऑप्शन है शक्ति, तीसरा ऑप्शन ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि जो प्रेरणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? उपरोक्त सभी होता है। इसमें क्या है? इसमें आपका गति भी शामिल होता है, शक्ति भी होती है, ऊर्जा भी होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट? अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्रिया है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन क्या है? जूसियस सिलेंडर
जॉनसन, अरस्तु और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि यह कथन जो है क्या है, जूसियस सिलेंडर का है स्टूडेंट। किसका है? जूसियस सिलेंडर का है। ओके, अब आइए हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि अभिप्रेरणा के कितने आधार होते हैं? ठीक है, अभिप्रेरणा के कितने आधार होते हैं? पहला ऑप्शन है प्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है व्यवहार, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्य और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अब याद रखिएगा कि अभिप्रेरणा के कितने आधार होते हैं, तो यहीं पर क्या होता है, यहीं पर आपके ऑप्शन भी दे देता 1 2 3 4। तो हम क्या बताएंगे कि अभिप्रेरणा के 3 आधार होते हैं। कौन कौन से? प्रेरणा होता है, व्यवहार होता है और लक्ष्य होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रेरणा के कारक होते हैं, प्रेरणा के कारक होते हैं, या क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेरणा के कितने कारक होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि 2 कारक होते हैं। कौन कौन से? आंतरिक कारक और बाह्य कारक स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? महिला उद्यमियों के समक्ष चुनौतियां कौन सी होती हैं, यानी जो महिला बिजनेस करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके सामने कौन कौन सी जो है चुनौतियां या यूं कह सकते कठिनाइयां ये सब मतलब सामने आती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका क्षमताओं पर रूढ़िवादिता, दूसरा ऑप्शन है मस्तिष्क क्षमता का आंकलन। ठीक है, मस्तिष्क क्षमता का आकलन करने हेतु जैविक पहलुओं का उपयोग करना, फंड से संबंधित बढ़ाएं। ठीक है, फंड संबंधित समस्याएं होती हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका महिला सलाहकारों की कमी, उपयुक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा, देखिए अब यहाँ पर क्षमताओं का पर रूढ़िवादिता का मतलब क्या हुआ कि एक रूढ़िवादी सोच बना हुआ है कि मतलब जो भी मतलब बिजनेस होगा वो क्या है, वो सिर्फ मतलब पुरुष कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपका एक रूढ़िवादी सोच है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि क्षमताओं पर रूढ़िवादिता यानी कार्य करने की क्षमता जो होती है वह महिला की अपेक्षा क्या है, पुरुषों में अधिक पाई जाती है। ऐसी रूढ़िवादी सोच है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन जो है आपका सही होगा कि जो महिला बिजनेसमैन होती है तो उनके लिए क्या होता है, लोगों का जो नज़रिया होता है स्टूडेंट ना, वो क्या है गलत होता है। उनको ये लगता है कि इनके अंदर इतनी स्टेमिना नहीं है कि ये बिजनेस को आगे बढ़ा सके। इसलिए यहाँ पर क्या रूढ़िवादी सोच, ये भी बात आपका सही है। फिर क्या, मस्तिष्क क्षमता का आकलन करने हेतु जैविक पहलुओं का उपयोग करना, यानी उनका जो मेंटल लेवल है उसका मतलब वो लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी ये भी चुनौतियों का जो महिला होती है उनको सामना करना पड़ता है। फंड से संबंधित फंड से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, यानी पैसा देना है कि नहीं देना है, ये पैसा समय से ये महिला चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये भी इनको मतलब चुनौती है, सामना करना पड़ता है। फिर क्या है, महिला सलाहकारों की कमी, यानी जो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि बिजनेस करने के लिए या बिजनेस से संबंधित जो भी हमारे एडवाइज़र हैं महिलाओं में कम पाए जाते हैं जितना कि पुरुषों में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक ही जगह हमने आंसर करके लिखा है स्टूडेंट, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 101% जो है बनने ही बनने हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत की प्रमुख महिला उद्यमी कौन है। तो याद रखिएगा कि पहला नंबर पर क्या है, वंदना लुथरा है, जो कि कहाँ की किस उद्यम से संबंधित है। याद रखिएगा कि BLCC की ये संस्थापक हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 1989 ईस्वी में हुई थी। और ये क्या है आपका, तो एक सौंदर्य और स्लिमिंग सेवा केंद्र है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, किसने किया था, वंदना लुथरा ने किया था 1989 ईस्वी में एक सौंदर्य एवं स्लिमिंग सेवा केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कि VLCC। ठीक है, VLCC। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि VLCC के संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, वंदना लुथरा है। दूसरा क्या है स्टूडेंट, दूसरा जो है किरण मजूमदार है शाह है, जो किससे संबंधित है, तो बाइकॉन लिमिटेड की संस्थापक और CEO रह चुकी हैं। ठीक है, ये क्या है, बाइकॉन लिमिटेड की संस्थापक और CEO रह चुकी हैं। तीसरा क्या है, तीसरा कौन है भारत की, तो प्रिया पाल हैं, जो कि क्या है, पार्क होटल की अध्यक्ष रह चुकी
चुकी हैं, ठीक है। पार्क होटल की अध्यक्षता वो कर चुकी हैं। फिर क्या चौथा क्या है, रितु कुमार, जो कि यह क्या है, एक फैशन डिजाइनर। अब क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से फैशन डिजाइनर उद्यमी कौन है, तो याद रखिएगा कि रितु कुमार जी हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, कि लाइम रॉड के सीईओ कौन है, तो याद रखिएगा कि सूची मुखर्जी हैं। सूची मुखर्जी क्या है, लाइम रोड के सीईओ और संस्थापक दोनों रह चुकी हैं। ये भी क्या है, ये भी एक महिला उद्यमी, भारत की महिला उद्यमियों में से एक है। फिर क्या है, इंदिरा न्यूई, जो कि अमेजॉन बोर्ड की सदस्य है। अभी अमेजॉन पर हम लोग सब मार्केट करते हैं ना, तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि अमेजॉन बोर्ड की सदस्य कौन है, तो आप क्या बताएंगे, इंदिरा न्यूई है। ओके स्टूडेंट, अगला क्या है, अदिति गुप्ता। अदिति गुप्ता जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कि मेंस्ट्रुपेडिया की जो है को फाउंडर रह चुकी हैं। मेंस्ट्रुपेडिया की ये क्या है, ये उनका बिजनेस का नाम है। मेंस्ट्रुपेडिया की क्या है, ये को फाउंडर रह चुकी हैं। अगली कौन है स्टूडेंट, तो वाड़ी कोला है। वाड़ी कोला जो है वो कहाँ किससे संबंधित है, तो कलारी कैपिटल की ये संस्थापक रह चुकी हैं। कलारी कैपिटल की यह संस्थापक रह चुकी है। फिर क्या, राधिका धड़ है। राधिका धड़ किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कि shopclues.com की ये क्या है, को फाउंडर रह चुकी हैं, ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं ये आपके क्या हैं स्टूडेंट, महिला, मतलब भारत की जो है महिला उद्यमियों के नाम थे। तो इसको भी आप अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध योजनाएं। पहला ऑप्शन क्या है, भारतीय महिला बैंक व्यवसाय ऋण। दूसरा है अन्नपूर्णा योजना। तीसरा है स्त्री शक्ति योजना। चौथा ऑप्शन है महिलाओं के लिए मुद्रा योजना स्कीम। और लास्ट क्या है, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। क्या है, ये उपरोक्त सभी जो है वो क्या है, महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जाने वाली जो है योजना है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारतीय महिला बैंक व्यवसाय ऋण कब शुरू किया गया था, तो इसका डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया है कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या किया था, 19 नवंबर 2013 में 13 ईस्वी को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 96वीं जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो यह क्या करेंगे आप, 19 नवंबर को क्या था, भारतीय महिला बैंक व्यवसाय ऋण जो है शुरू किया गया था स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा। हाँ, तो ये देखिए आपको है, यहाँ से 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारतीय महिला बैंक व्यवसाय ऋण किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, तो मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। किसकी मतलब जयंती पे इसको शुरू किया गया था, तो इंदिरा गांधी के 96वें जयंती पे इसको शुरू किया गया था। ये किस दिन मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि अन्नपूर्णा योजना क्या है, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना क्या है, तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक विशेष ऋण योजना है जिसमें महिलाओं को क्या है, 50,000 तक लोन लेने की सुविधा है, ठीक है स्टूडेंट। कितना स्टूडेंट याद रखिएगा कि 50,000 तक क्या है, लोन लेने की सुविधा है, किसमें, अन्नपूर्णा योजना में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अन्नपूर्णा योजना के तहत क्या आता है, यानी अन्नपूर्णा योजना जो है कौन किस किस पर काम करता है, तो पहला ऑप्शन क्या है, जलपान गृह। दूसरा ऑप्शन है बिक्री के लिए डब्बाबंद भोजन उपलब्ध कराना और खान पान सेवाएं। फिर क्या है, ताज़ा जूस की दुकान, बेकरी होगा स्टूडेंट, बकरी नहीं, बेकरी और ट्रीट फूड स्टॉल। ये सब क्या, ये सब आपके अन्नपूर्णा योजना के तहत आता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अगला प्रश्न है कि स्त्री शक्ति योजना क्या है, तो याद रखिएगा कि यह एक ऋण योजना है। ऋण मतलब लोन लेने की योजना है जिसमें महिलाओं को कितना स्टूडेंट दिया जाता है, 2 लाख से अधिक ऋण लेने पर, यानी कर्ज लेने पर कितनी की छूट होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 0.05% ब्याज की जो होती है छूट होती है। कितना, 2 लाख से जब वो अधिक लेंगी ऋण ब्याज जो है कर्ज लेती हैं, तो उनको कितना छूट मिलेगा, 0.05% की छूट मिलती है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। महिलाओं के लिए मुद्रा योजना स्कीम
महिलाओं के लिए मुद्रा योजना स्कीम योजना में कितने ऋण की व्यवस्था की गई थी। याद रखिएगा कि 10 लाख रुपए का ऋण जो है किसमें दिया जाता है, मुद्रा योजना स्कीम योजना के अंतर्गत जो है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, महिलाओं के लिए मुद्रा लोन योजना के कितने प्रकार होते हैं। तो मतलब कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा कि 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक शिशु ऋण होता है जिसमें क्या है 50,000 रुपये मिलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, किशोर ऋण लेते हैं, किशोर ऋण में क्या होगा 50,000 से 5 लाख तक का ऋण मिलता है। फिर क्या है आपका तरुण ऋण 5 लाख से 10 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है उद्यमिता की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन क्या, सृजनात्मक प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है नवाचार की योग्यता, तीसरा ऑप्शन है प्रेरणात्मक प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट 19 नवंबर, दूसरा ऑप्शन 19 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 19 अगस्त, चौथा ऑप्शन 19 सितंबर। तो हम क्या बताएंगे कि 19 नवंबर को क्या है महिला उद्यमिता दिवस जो है हम मनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अन्नपूर्णा योजना से आप क्या समझते हैं। हर महीने 5 किलो अनाज प्राप्त करना, फल मिलता है, अनाज बेचना, यह सभी। तो याद रखिएगा कि अन्नपूर्णा योजना से हम क्या समझते हैं, हर महीने जो है 5 किलो अनाज प्राप्त करना। अगला प्रश्न क्या है, स्त्री शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है गरीबी के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, दूसरा गरीबों के, दूसरा ऑप्शन है ऋण लेना, तीसरा ऑप्शन है उधार चुकाना, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि गरीबों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण बनाना, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, महिला हेल्पलाइन योजना शुरू की गई थी, किस वर्ष में महिला हेल्पलाइन योजना शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2015 को जो है महिला योजना जो है शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना लड़कियों की शिक्षा और उनके कल्याण के लिए है। तो याद रखिएगा कि लड़कियों की शिक्षा और उनके कल्याण के लिए क्या है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना जो है चलाया गया है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सी योजना तस्करी की रोकथाम में मदद करती है। तस्करी के रोकथाम में कौन सी योजना मदद करती है, तो याद रखिएगा कि उज्ज्वला योजना, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। महिला योजना के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता है, तो ये कौन सा होगा। तो इसका आंसर हमने लिख दिया स्टूडेंट स्टेप का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव पेरेंटिंग होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। प्रियदर्शनी योजना प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है। तो इसका आंसर हमने लिख दिया है कि महिला सशक्तिकरण तथा महिला को कंपनी और राजनीतिक दोनों प्रदान करती है, ठीक है। ये क्या है आपका जो है प्रियदर्शनी योजना के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर हमने बता दिया कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत 2010 में हुई थी और इसमें मतलब यह कितने जिले में चल रहा है, तो ये आपका 53 जिलों में चल रहा है। और इसमें क्या कितनी राशि दी जाती है, तो 6,000 रुपये की राशि की जो है सहायता। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र हैं, कौन कौन लोग जो है अन्नपूर्णा योजना के पात्र माने जाते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जिनकी आयु जो है 65 वर्ष से कम होती है और वो जो लोग गरीब होते हैं वो जो है अन्नपूर्णा योजना के तहत आते हैं। फिर क्या है, अन्नपूर्णा योजना के लिए राज्य और जिला स्तर पर कार्यालय प्राधिकारी है, कौन होते हैं, तो जिला कलेक्टर होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि महिला ई हॉट है, क्या नाम है, महिला ई हॉट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी।
इसकी संस्थापक कौन थी? तो दुर्गा बाई देशमुख थी। ठीक है, क्या केंद्रीय कल्याण बोर्ड की संस्थापक कौन थी स्टूडेंट? तो दुर्गा बाई देशमुख थी। ठीक है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। सेवा की स्थापना कब हुई? स्टूडेंट याद रखिएगा कि 1972 ईस्वी में हुई थी। सेवा की स्थापना किसने की थी? तो अनसुईया साराभाई और महात्मा गांधी जी ने मिलकर किया था। किसने की थी स्टूडेंट? सेवा जो है आपका इस तरह से रहेगा स्टूडेंट, सेवा की जो है स्थापना किसने की थी? तो अनसुईया साराभाई ने की थी। किस सन में? 1972 ईस्वी में। ओके, आइए आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट। भारत में लैंगिक असमानता का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षा में असमानता, दूसरा ऑप्शन सामाजिक अत्याचार, तीसरा ऑप्शन है दहेज उत्पीड़न, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? अगला प्रश्न है कि महिला संगठन किस प्रकार के कार्य करती है? पहला ऑप्शन शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट? अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष प्रारंभ कब किया? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का प्रारंभ जो है कब हुआ था या कब किया गया था? तो याद रखिएगा कि 1975 ईस्वी में इस अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का प्रारंभ किया गया था स्टूडेंट। ठीक है, आगे हम अभी और कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट, इसे आप लोग देखिए स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? शोधकर्ता, ठीक है, शोधकर्ता अपने शोध को अंतिम चरण में किस रूप में प्रस्तुत करता है? पहला ऑप्शन है शोध प्रत्यावेदन, दूसरा ऑप्शन है शोध पत्र, तीसरा ऑप्शन है शोध रूपरेखा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शोध प्रत्यावेदन के रूप में जो है प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? कि सामाजिक अनुसंधान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मानव उन्नति का आधार, समाज का दर्पण, व्यवसाय का दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो जो सामाजिक अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि मानव उन्नति का आधार होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अनुसंधान का तात्पर्य, ठीक है, अनुसंधान का तात्पर्य किसी क्षेत्र में ज्ञान या पुष्टिकरण के लिए किया गया व्यवस्थित अनुसंधान है। यह कथन किसका है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि यह कथन किसका दिया गया स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन क्या है? ड्रेवर, दूसरा ऑप्शन है टीबी यंग, तीसरा ऑप्शन है कलिंगर और चौथा ऑप्शन है मोहसिन का। तो याद रखिएगा यह कथन जो है किसका है स्टूडेंट? ड्रेवर का है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है? अनुसंधान की विशेषता है। पहला ऑप्शन है अन्वेषण प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है सुव्यवस्थित अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो अनुसंधान की विशेषता क्या हो जाएगी? आपकी उपरोक्त सभी हो जाएगी स्टूडेंट। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? रिपोर्ट तैयार करना, अनुसंधान की अंतिम अवस्था क्या है? तो रिपोर्ट तैयार करना, दूसरा ऑप्शन है समस्या, तीसरा ऑप्शन है समीक्षा, चौथा ऑप्शन है परिणाम एवं विवेचन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रिपोर्ट तैयार करना, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अनुसंधान के सोपान क्या है? पहला ऑप्शन है समस्या का चयन, दूसरा ऑप्शन समस्या का निर्धारण, तीसरा ऑप्शन है सर्वेक्षण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुसंधान के सोपान क्या है? तो समस्या का चयन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अनुसंधान की गुणवत्ता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है उच्च तकनीक के उपयोग पर, अनुसंधानकर्ता के समर्पण पर, शोध प्रवृत्ति के प्रशिक्षण पर, उपलब्ध सुविधाओं पर, उच्च तकनीक के उपयोग पर। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, उच्च तकनीक के उपयोग पर। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन जो है स्टूडेंट ये गलत है, दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट? अनुसंधान के चरण है। अनुसंधान के चरण क्या होते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे सारे चरण को हम एक साथ लिख दिए हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 101% जो है बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो अनुसंधान के चरण आप देख लीजिएगा। पहले क्या होता है स्टूडेंट? अनुसंधान समस्या होती है, यानी पहले हम किसी भी समस्या, कोई भी टॉपिक लेते हैं, कोई भी समस्या लेते हैं, तभी तो हम उस पर अनुसंधान करेंगे। दूसरा ऑप्शन है क्या है इसमें? साहित्य समीक्षा, मतलब साहित्य का अवलोकन, यानी
यानी हमसे पहले कितने लोगों ने इस समस्या पर काम किया, उनका क्या मतलब व्यू रहा है वो देखते हैं। फिर क्या हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, हम मतलब परिकल्पना बनाते हैं उसमें कि हम यह कार्य कैसे करेंगे और भविष्य में इस कार्य को कैसे किया जा सकता है। फिर क्या अध्ययन विधि होता है, पायलट स्टडी होता है। पायलट स्टडी का मतलब होता है स्टूडेंट कि फील्ड में जाकर फेस टू फेस वर्क करना। फिर क्या प्रदत्त संग्रह यानी डाटा का हम संग्रह करते हैं। फिर क्या है आपका परिणाम एवं विवेचन, ये होता है। फिर लास्ट में आपका क्या होता है, वैज्ञानिक सामान्यीकरण होता है स्टूडेंट। और लास्ट चरण क्या होता है, रिपोर्ट तैयार करना। यानी प्रथम चरण हमारा क्या है, समस्या की पहचान होता है। अनुसंधान का प्रथम चरण क्या होगा स्टूडेंट, समस्या की पहचान, ठीक है, और समस्या की पहचान होता है। और आपका अंतिम चरण क्या होता है, तो अंतिम चरण ये आपका मतलब रिपोर्ट तैयार करना होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अनुसंधान के उद्देश्य हैं, पहला ऑप्शन क्या है। अब देखिए ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर हम सारे उद्देश्य एक साथ ही लिख दिए हैं। ज्ञान को विकसित करना, नए ज्ञान की खोज करना, विद्यमान ज्ञान की पुष्टि करना, समस्याओं का समाधान, घटनाओं तथा तथ्यों को एकत्र करना, और अलौकिक तथ्यों का वर्गीकरण, अवलोकन का व्यवहार, मानवता कल्याण स्टूडेंट। उसके बाद क्या है आपका भविष्यवाणी करना, ठीक है। ये सब क्या, ये सब आपके अनुसंधान के क्या है उद्देश्य थे स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि शोध का पहला चरण है। तो अभी हमने आपको बताया कि शोध का पहला चरण क्या होता है, समस्या की पहचान करना होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। एक शोध खोज की प्रामाणिकता इसकी है, मतलब होती है या इसकी है। पहला वस्तुनिष्ठता, दूसरा मौलिकता, वैधता, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट, एक शोध की प्रामाणिकता क्या होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता उपयोग करता है। तो याद रखिएगा कि एनोवा का उपयोग करता है, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। प्रतिचयन, ठीक है, प्रतिचयन या निदर्शन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था। तो याद रखिएगा कि 1915 ईस्वी में कहाँ किया गया था स्टूडेंट, लंदन में किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते स्टूडेंट। आश्रित चर से आशय है, आश्रित चर का क्या आशय होता है। तो पहला ऑप्शन क्या, प्रयोगकर्ता द्वारा परिवर्तित चर, दूसरा ऑप्शन है प्रयोगकर्ता द्वारा निरीक्षण की गई चर, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगकर्ता द्वारा रिकॉर्ड की गई चर, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि इसमें आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा प्रयोगकर्ता नहीं, इसमें सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, स्वतंत्र चर को करलिंगन ने एक क्या है ऑप्शन दिया है, पूर्व कल्पित कारण माना है, पूर्व कल्पित प्रभाव माना है, मापन सूत्र माना है, पूर्व कल्पित कारण माना है, पूर्व कल्पित आधार माना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व कल्पित कारण माना है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, करलिंगन द्वारा आश्रित चर को एक खाली स्थान है डैश डैश, तो उन्होंने क्या माना है स्टूडेंट, याद रखिएगा पूर्व कल्पित प्रभाव मानना है, क्या मानना है, पूर्व कल्पित प्रभाव मानना। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, स्वतंत्र चर को कहते हैं नियंत्रित चर, प्रयोगात्मक चर और उपरोक्त सभी स्टूडेंट। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो ये इस मॉडल पेपर का जो है आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन स्टूडेंट कि अनुसंधान प्रतिवेदन से तात्पर्य, अनुसंधान प्रतिवेदन से तात्पर्य क्या होता है, अनुसंधान की रिपोर्ट, अनुसंधान समस्या, अनुसंधान की रिपोर्ट, अनुसंधान समस्या, अनुसंधान की तैयारी और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि अनुसंधान प्रतिवेदन से क्या तात्पर्य होता है स्टूडेंट, अनुसंधान की रिपोर्ट, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, शेयर कीजिए, और बहुत से बच्चों को आप लोग ये दीजिए और उनको बताइए कि इस चैनल पर आप लोगों का क्या क्या कोर्स चल रहा है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इस पर को करिकुलर और आप लोगों का होम साइंस, और आपके जो सीनियर्स दीदी लोग हैं उनका जो है उनका भी होम साइंस की क्लास जो है इसी चैनल पर लगती है। अगली क्लास में मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा और स्टडी अपनी कंटिन्यू रखिए।